नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। पिछली कक्षा में जो हम पढ़े थे गुण संधि के बारे में पढ़े थे, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि द रेज होता है। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि रेज होता है और इसकी परिभाषा होती है यदि आ के बाद ए आए तथा ओ औ आए तो ए के स्थान पर आए, ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। आइए देखते हैं इसको। इसकी परिभाषा पहले ही बता दी कि यदि आ के बाद क्या है, ए आए चाहे आए आए तथा ओ आए चाहे औ आए तो ए या आय के स्थान पर आय हो जाता है तथा ओ या औ के स्थान पर जो है औ हो जाता है। देखते हैं आ हो गया। अब आ के बाद क्या है, ए आय ओ औ। तो यदि आ के बाद क्या आता है, ए या अ आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। यदि आ के बाद ओ या औ आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वृद्धि संधि में जो हमारे नियम होते हैं दो नियम होते हैं और दो नियम में चार चार उपनियम होते हैं। तो आइए देखते हैं उन नियमों को। नियम एक, नियम एक में पहला उपनियम देखते हैं, अ प्लस ए। अ के साथ पहले ए को देखेंगे तो जब अ प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आय आएगा। आय आएगा, आय का मतलब क्या होता है, डबल मात्रा। गुण संधि में क्या होता था, एक मात्रा होती थी। इसमें जो है वृद्धि संधि इसलिए होता है, इसमें डबल मात्रा हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब इसको उदाहरण देख लेते हैं। एक प्लस एक, एक प्लस एक। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे एक, इसमें से क्या अलग होगा, अ अलग होगा। इसमें से पहला, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, अ। इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, ए अक। अब ए प्लस अ प्लस ए बराबर क्या होगा, आय के होगा। आय की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। यह आय की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले जो वर्ण होगा उसमें लग जाएगी। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, क है, तो इस क में लगेगी। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा ए क। इस प्रकार एक का जो संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। पुत्र प्लस एषणा, पुत्र प्लस एषणा। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे पुत्र, इसमें से क्या अलग होगा, अ अलग होगा। यहां से क्या अलग होगा, ए अलग होगा, प्लस स होगा उड़ा। अ प्लस ए बराबर क्या होगा, पहले वाले जो नियम में पहला उपनियम है उससे ए हो जाएगा। ए की मात्रा ऐसे होती है, यह पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। जो शब्द बनेगा वह बनेगा पुत्रेषणा। इस प्रकार जो है पुत्रेषणा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पुत्र प्लस एषणा। और उदाहरण इसमें देखते हैं। अत्र प्लस एव। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे अत्र, यहां से क्या अलग होगा, अ अलग होगा। यहां से क्या होगा, ए होगा, प्लस व। अ प्लस ए, अ प्लस ए बराबर क्या होगा, पहले वाला जो नियम है आपका
अ प्लस ए बराबर क्या होता है, अय होता है, जो पहला नियम है आपका। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। यह अय की मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, त्र है, तो त्र में जो है अय की मात्रा लगेगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा अत्रैव। इस प्रकार अत्रैव का जो संधि विच्छेद होगा अत प्लस एव होगा। और उदाहरण इसमें देखते हैं, एक हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे हित, यहां से क्या अलग होगा अ, यहां से क्या अलग होगा ए प्लस सी, अ प्लस ए, अ प्लस ए बराबर क्या होगा, आय होगा, इसके स्थान पर आय होगा। यह आय वाली मात्रा कहां लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, त है, तो त में जब वो मात्रा लग जाएगी तो जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा हितैषी। इस प्रकार जो हितैषी का जो संधि विच्छेद होगा हित प्लस एसी होगा, हितैषी। एक और उदाहरण इसमें देखते हैं, लोक प्लस एषणा, लोक प्लस एषणा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे लोक, यहां से अ अलग होगा, यहां से ए अलग होगा, प्लस षणा, अ प्लस ए। इस नियम से अ प्लस ए बराबर क्या होता है, अय होता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय। और यह जो अय जो है यह पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा लोकैषणा। इस प्रकार लोकैषणा का जो संधि विच्छेद होगा वह लोक प्लस ऐषणा होगा। तो इस प्रकार जो है वृद्धि संधि में जो नियम एक में पहला उप नियम है अ प्लस ए बराबर क्या होता है, अय। इसका हम इसके जो उदाहरण थे, जो महत्वपूर्ण उदाहरण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको हम लगभग उन उदाहरणों को बता दिए। अब देखेंगे इसमें जो नियम एक में जो है दूसरा उपनियम होता है उसे देखेंगे। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। अब दूसरे वाले में चलेंगे। अब इसका जो दूसरा नियम होता है आ प्लस ए हो जाएगा। आ प्लस ए बराबर भी क्या होता है, आय होता है। आ प्लस ए बराबर भी आय होता है। अब इस वाले नियम को उदाहरण देखते हैं, सदा प्लस एव। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सद, यहां क्या होगा आ होगा, यहां पर ए होगा प्लस व। आ प्लस ए बराबर क्या होगा, आय के, ये आय की मात्रा होगी पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है द, तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा सदैव। इस प्रकार सदैव का जो संधि विच्छेद होता है सदा प्लस ए होता है। ये कई बार परीक्षा में यहां से ये क्वेश्चन आता रहता है। तो जितना आप संधि का अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप परीक्षाओं में इसे हल कर सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, तथा प्लस एव। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे तथ प्लस आ प्लस ए प्लस व। अब देखिए संधि जो है दो शब्दों में टूटता है, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो मिलकर जो है संधि का निर्माण करता है। यानी कि इसका जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे का पहला वर्ण होगा, जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए इसका अंतिम वर्ण आ हो गया, इसका प्रथम वर्ण ए हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ प्लस ए बराबर क्या होता है, अय। और यह अय की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा तथैव। अगला उदाहरण देखते हैं, अधुना, अधुना प्लस
आयो एव, अधुना प्लस एव। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे अधून, यहां से क्या होगा, इनका अंतिम वर्ण क्या है आ, इसका प्रथम वर्ण क्या है ए, यहाँ क्या हो जाएगा वह, आ प्लस ए बराबर क्या होगा अय। यह अय की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है न, तो इसमें लग जाएगी तो अधुनैव। इस प्रकार अधिनैव का जो संधि विच्छेद होगा अधुना प्लस एव होगा। एक उदाहरण और इसमें देखते हैं जो काफी परीक्षाओं में पूछता रहता है, उसको भी देख लेते हैं। वसुधा, वसुधा माने क्या होता है, पृथ्वी प्लस एव, वसुधा प्लस एव। अब इसको लिखेंगे तो वसुध, इसमें से अंतिम वर्ण जो अलग होगा आ अलग होगा, इसका प्रथम वर्ण क्या होगा ए प्लस व, आ प्लस ए बराबर क्या होगा अय होगा। अय की मात्रा ऐसे होती है, यह मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है ध है, तो इस प्रकार जो इससे शब्द बनेगा वह बनेगा वसु, ध में ही वह मात्रा लगेगी तो ध में लग जाएगी प्लस व, तो इस प्रकार जो वसुधैव का जो संधि विच्छेद होगा वसुधा प्लस एव होगा। इस प्रकार इस संधि में हम देखते हैं कि यहाँ पर सदैव जो है अय की मात्रा लगती है, ए की मात्रा लगती है तो गुण संधि हो जाता है, और अय की मात्रा लगती है तो वृद्धि संधि हो जाता है। अब इसमें जो है दो नियम को हम अध्ययन कर लिए, अब तीसरे नियम को इसमें देखेंगे कि तीसरा नियम क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरे नियम को देखेंगे। अब देखते हैं तीसरे नियम को। रफ कर लें इसको, तीसरे नियम को देखेंगे। तीसरा जो इसका नियम होता है वह है अ प्लस आय बराबर भी क्या होगा आय होगा। अब इस पर देखते हैं, इस वाले को उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखेंगे, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे मत, इसमें से क्या होगा अंतिम वर्ण क्या होगा अ, इसका प्रथम वर्ण क्या होगा ऐ प्लस क्या, अ प्लस ऐ बराबर क्या होगा ऐ के, ऐ होगा। यह ऐ की मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है त, इसमें लगेगी तो जो शब्द बनेगा मतैक्य। इस प्रकार जो है मतैक्य का जो संधि विच्छेद होगा मत प्लस ऐक्य होगा। तो सदैव ध्यान देना कि ऐक्य ऐसे लिखा जाता है, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। इसमें अगला देखते हैं, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे देव, यहां से अ, यहां से ऐ प्लस स्वर्य, अ प्लस ए। जो हमारा तीसरा नियम है तो यह किसके बराबर होता है ऐ के ही, ऐ का मात्रा ऐसे होता है, यह मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा दैवैश्वर्य। इस प्रकार देवैश्वर्य का जो संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऐश्वर्य होगा। और इसमें उदाहरण देखते हैं, स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक। अब इसको जब तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे स्व प्लस अ प्लस ऐ प्लस छिक। अब देखिए अ प्लस ए, अ प्लस ऐ बराबर किसके होगा ऐ के, यानी कि ऐ के।
यह अ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो पूर्व वाले जब वर्ण में लगेगी तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा स्वैच्छिक। तो इस प्रकार जो है स्वैच्छिक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा स्व प्लस ऐच्छिक। और एक उदाहरण इसमें देख लेते हैं कोई। विचार, विचार प्लस ऐक्य, विचार प्लस ऐक्य। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे विचार अ प्लस ऐ प्लस क्या, अ प्लस ए। अ प्लस ए किसके बराबर होगा? आय के। यह आय की मात्रा कहाँ लग जाएगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा विचारैक्य, विचारैक्य। इस प्रकार विचारैक्य का जो संधि विच्छेद होगा विचार प्लस ऐक्य होगा। यानी कि जहां विचारों में क्या हो? समानता हो, उसे हम विचारैक्य कहते हैं। तो इस प्रकार जो है पहले जो वृद्ध संधि का पहला नियम है उसमें 3 उपनियम का अध्ययन हम कर लिया। अब चौथे उपनियम को देखेंगे। इसमें चौथा देखेंगे आ प्लस आय बराबर भी क्या होता है? आय होता है। इसका एक ही उदाहरण मिलता है, ज्यादा उदाहरण मिलते नहीं हैं। तो महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मह प्लस आ प्लस ए आय प्लस स्वर्य। आ प्लस आय बराबर क्या होगा? आय के। आय की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो जो शब्द बनेगा महेश्वरी। इस प्रकार महेश्वर का जो संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऐश्वर्य होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है विद्ध स्वर संधि का जो पहला नियम है उसमें 4 उपनियम आते हैं। उन 4 उपनियमों को हम, उनके उदाहरण को और जो है उनके नियमों को हम पढ़ लिए। अब जो है इसमें जो दूसरा नियम आता है अब उसको अध्ययन करेंगे या उसके उदाहरण को देखेंगे। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। नियम 2 में पहला उपनियम क्या है? अ प्लस ओ, अ प्लस ओ बराबर क्या होगा? अ होगा। इसमें पहला उदाहरण देखते हैं, जल प्लस ओघ। ओघ माने होता है जल का प्रवाह, प्रवाह से। अब इसमें जब तोड़ेंगे इसको तो लिखेंगे जल, और इसमें से अलग होगा, यहाँ से ओ अलग होगा, प्लस घ। अ प्लस ओ बराबर क्या होगा? औ। यह औ की मात्रा कहाँ लगेगा? पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है? ल। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा जलौघ। जलौघ माने होता है जल का प्रवाह। तो इस प्रकार जलौघ का जो संधि विच्छेद होगा जल प्लस औघ होगा। और उदाहरण इसमें देखते हैं, परम प्लस
ओजस्वी। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे परम, यहां से अ अलग होगा, यहां से ओ अलग होगा, प्लस जस्वी। अ प्लस ओ बराबर क्या होगा? अ के। यह अ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा परमोजस्वी। तो परमोजस्वी का जो संधि विच्छेद होगा परम प्लस ओजस्वी होगा। इसमें एक और उदाहरण देखते हैं। जल प्लस ओक। ओक माने होता है अंजलि। तो इस प्रकार जो तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे ज, यहाँ अ प्लस ओ प्लस क। अ प्लस ओ बराबर क्या होगा? अ होगा। यह अ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। यह मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाले वर्ण में जो लगेगी तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा जलौक। तो जलौक किसके लिए होता है? जो हम अंजलि में जल लेते हैं, अंजलि में जो जल लेते हैं उसको हम कहते हैं जलौक। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है दूसरे नियम में पहला उपनियम अ प्लस ओ बराबर क्या होता है? अ। इसके नियम को हम देख लिए। अब दूसरा वाला देखेंगे, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। अब दूसरा वाला देखेंगे। इसमें अ प्लस, अब अ के साथ ओ के देखेंगे, अब अ के साथ औ को देखेंगे। अ प्लस औ बराबर भी क्या होगा? औ। अब इसमें उदाहरण को देखते हैं। दूसरा, पहले वाले को पढ़ लिए, अब दूसरे वाले को देखेंगे। इसमें देखेंगे 1 प्लस औसत, 1 प्लस औसत। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे 1, इसमें से क्या अलग होगा? अ, यहां से क्या अलग होगा? औ, प्लस अध। अ प्लस औ बराबर क्या होगा? औ के। यह औ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो जो शब्द बनेगा बनौसद। तो बनौसद का जो संधि विच्छेद होता है 1 प्लस औसत होता है। अब आगे देखेंगे एक और उदाहरण। प्र प्लस औ दो डी टी, प्र प्लस औद्योगिकी। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे प्र, यहां से क्या अलग होगा? अ, यहां से क्या अलग होगा? औ, दो गी की। अब अ प्लस औ बराबर क्या होगा? औ पे। यह औ की मात्रा जो है कहाँ लगेगी? पूर्व वाला जो वर्ण होगा तो इसमें लग जाएगी। तो जो शब्द बनेगा प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी का जो संधि विच्छेद होता है प्रधन औद्योगिकी होता है। और इसमें उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण, जल प्लस औसत। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे जल, यहाँ अ अलग होगा, यहाँ ओ अलग होगा, औ, यहाँ सद। अब जो दूसरा नियम है अ प्लस औ, अ प्लस औ, अ प्लस औ बराबर क्या होगा? औ के। यानी कि औ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। यह औ की मात्रा कहाँ लगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा जलौसद। यानी कि जो औषध जो है जल में पाई जाती है उसे जलौसत कहते हैं। अब आगे देखेंगे इसके तीसरे वाले नियम को। अब
तीसरा वाला नियम देखते हैं। तीसरा वाला नियम क्या है? अब अ प्लस ओ देख लिए, अ के साथ औ देख लिए, अब इसके साथ देखेंगे आ प्लस ओ बराबर भी क्या होगा? औ ही होगा। तीसरा वाला नियम। अब इस तीसरे वाले नियम को देखते हैं। महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मह प्लस आ प्लस ओ प्लस ज। अब इसमें क्या आ गया? आ प्लस ओ। आ प्लस ओ बराबर क्या होता है? औ होता है। तो औ की मात्रा कहाँ लग जाएगी? यहाँ पे। यहाँ इसके बदले क्या आ जाएगा? औ। और औ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा महौज। इस प्रकार महौज का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओज होगा। और एक उदाहरण देखते हैं इसमें। गंगा प्लस ओघ। ओघ माने होता है जल, गंगा माने गंगा का। अब यहाँ हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो गंग, यहाँ आ आएगा, यहाँ ओ आएगा प्लस घ। आ प्लस ओ बराबर क्या होगा? औ के। यह औ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा गंगौघ। तो गंगौघ का जो संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ओघ होगा। अब जो है इसमें पहले वाले नियम को भी दूसरे वाले नियम में पहले उपनियम को पढ़ लिए, दूसरे वाले उपनियम को पढ़ लिए और तीसरे वाले भी उपनियम को पढ़ लिए। अब इसमें देखेंगे लास्ट वाला जो चौथा उपनियम है, आ प्लस औ बराबर भी क्या होता है? औ होता है। इसके वाले नियम को देख लेते हैं, इसको रफ कर दे। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं। इस वाले को महा प्लस औसत, महा प्लस औसत। इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मह, यहां से आएगा आ, यहां से आएगा औ, अस अध। आ प्लस औ बराबर किसके होगा? औ के। औ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। तो यह औ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा म हौ सद, महौसद। तो महौसद का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस औसत होगा। इस प्रकार जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में दो नियम आते हैं, उन दोनों नियमों का हमने अध्ययन कर लिया। इस वृद्धि संधि में कुछ अपवाद होते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और उनमें संधि भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि होती है, तो वहाँ अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो उस अपवाद को, एक दो अपवाद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब उसको भी देखेंगे। अपवाद जो होते हैं, यह जो है वृद्धि संधि का अपवाद होता है। जैसे शुद्ध धन ओदन। ओदन माने क्या होता है? भोजन। ओदन माने भोजन। अब यहां हो जाएगा, अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे शुद्ध, यहाँ क्या अलग होगा? अ, यहाँ क्या होगा? ओ, यहाँ प्लस द अन्न, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ बराबर अ होना चाहिए। लेकिन जो इस संधि में अपवाद है तो इसके इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? ओ आता है। जबकि नियम से क्या आना चाहिए? अ प्लस ओ
बराबर अ होना चाहिए। देखिए ये आपका नियम बताया गया है कि अ के साथ चाहे ओ को जोड़िए चाहे अ के साथ जो है अ को जोड़िए तब भी क्या होगा, अ होगा। लेकिन यहाँ क्या आता है, ओ आता है, इसीलिए यह क्या है, अपवाद है। अब जो ये शब्द बनेगा वो बनेगा शुद्धोदन। इस प्रकार शुद्धोदन का जो संधि विच्छेद होता है शुद्ध प्लस ओदन होता है। एक और उदाहरण है इसमें, अधर प्लस ओष्ठ। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे अधर, यहां से क्या अलग होगा अ, यहां से क्या अलग होगा ओ, अस अठ, अ प्लस ओ बराबर भी क्या होता है, यहाँ पर अ होना चाहिए लेकिन होता क्या है, ओ होता है। यह ओ की मात्रा कहाँ लगती है, पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाले वर्ण में लगती है तो जो शब्द बनता है अधरोष्ठ। जबकि ओ की मात्रा किसमें होती है, गुण संधि में होती है। लेकिन यहाँ पर जो नियम से क्या आता है, यह वृद्धि संधि में आ रहा है। यहाँ पर अ प्लस उ बराबर ओ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अ प्लस ओ बराबर भी ओ हो रहा है, इसलिए यह क्या है, वृद्धि संधि का अपवाद है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अधरोष्ठ में कौन सी संधि है, तो उसमें वृद्धि संधि भी ऑप्शन दे देगा तो वृद्धि संधि ही माना जाएगा, क्योंकि यह वृद्धि संधि का अपवाद है। ऐसे गुण संधि में भी अपवाद होते हैं जो कि पिछले कक्षा में हम उसको नहीं बताए थे, आज उसे भी बता देंगे कि गुण संधि के भी 2-3 अपवाद होते हैं, उनको भी आप देख लेंगे आज। तो इस प्रकार जो है एक शुद्धोदन हो गया, एक अधरोष्ठ हो गया। एक और उदाहरण इसमें आता है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। अब इसको जब तोड़ते हैं तो लिखते हैं दंत, यहां से क्या अलग होता है अ, यहां से क्या अलग होता है ओ, प्लस स अठ। इसके स्थान पर भी क्या आता है, ओ ही आता है, क्योंकि यह अपवाद है। वो आता है, यह वो कहां लग जाता है, पूर्व वाले वर्ण में, तो जो शब्द बनता है वो बनता है दंतोष्ठ। जहां दांत और ओष्ठ का स्पर्श होता है, स्पर्श होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ। जैसे वर्णमाला पढ़े होंगे तो दंतोष्ठ वर्ण बताया गया था। दंतोष्ठ माने व का उच्चारण करते हैं तो इसमें दांत और ओठ जो है परस्पर दोनों ओठ सकते हैं और जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है, इसलिए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ करते हैं। तो यहाँ जो है यह अपवाद है, यह जो है वृद्धि संधि का अपवाद है। इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह अक्सर परीक्षाओं में पूछता है और ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए यह अभ्यास की चीज है। क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो यहाँ पर आप जब इसको नियम से करने लगेंगे तो नियम से सही आता नहीं है। इस प्रकार जो है इन्हें आप नोट कर लीजिए। हम गुण संधि के भी अपवाद है उन्हें भी अभी बता दे रहे हैं। यह हो गया आपका वृद्धि संधि का अपवाद था। अब हम देखेंगे गुण संधि में कौन से अपवाद आते हैं। 2-3 उसमें भी आते हैं। गुण संधि, स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसमें जो अपवाद है, अपवाद जो काफी परीक्षा में पूछते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे इसका जो अपवाद है, पहला प्र प्लस ऊ ढ, प्र प्लस ऊढ़। अब इसको जब तोड़ते हैं तो लिखते हैं प्र अ प्लस उ प्लस ढ। अब देखिए क्या है, जो गुण संधि का नियम होता है अ प्लस दीर्घ उ बराबर भी क्या होगा, ओ होना चाहिए, यानी कि ये। लेकिन जब इसको हम जोड़ते हैं अ प्लस उ को तो क्या हो जाता है, इसके स्थान पर अ हो जाता है। जिसमें उसमें क्या हो रहा था, अ के स्थान पर ओ हो जा रहा था, इसमें क्या है, ओ के स्थान पर अ हो जाता है। यह अ की मात्रा कहाँ लग जाती है, पूर्व वाले वर्ण में, तो जो शब्द बनता है प्रौढ़। इस प्रकार प्रौढ़ का जो संधि विच्छेद होता है प्र प्लस ऊढ़ होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको आप नोट कर लेंगे। एक और आता है इसमें अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी। अब इसको जब तोड़ते हैं तो लिखते हैं अक्ष प्लस अ प्लस उ प्लस ही। अब अ प्लस उ बराबर क्या होता है, यहाँ भी ओ के बराबर नहीं होता। अ प्लस नियम जो गुण संधि का जो है अ प्लस उ बराबर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, लेकिन यह अपवाद है। अपवाद होने के कारण जो है अ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ ना होकर अ हो जाता है। इसके स्थान पर क्या हो जाता है अ। यह अ की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनता है अक्षो ही, यह जो न है अड़ में बदल जाता है अक्षोहिणी। तो कई बार तो यह शुद्ध अशुद्ध में भी पूछता है कि अक्षोहिणी कैसे लिखा जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। संधि भी पूछ लेता है कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अक्ष प्लस ऊहिणी जो होता है अक्षोहिणी का संधि विच्छेद होता है। यदि परीक्षाओं में यह पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप जो है इसे जो है जब भी आएगा परीक्षाओं में तो इसे जब मानेंगे तो गुण स्वर संधि मानेंगे। जब भी उदाहरण उसमें एग्जाम्पल देगा तो गुण स्वर संधि का यह एग्जाम्पल है। और गुण स्वर संधि में यह क्या है, अपवाद है। एक और इसमें है स्व प्लस ई ऋणी, स्व प्लस ईऋणी, स्व प्लस ईऋणी। अब इसको जब देखते हैं तो इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे स्व, यहां से क्या अलग होगा अ, यहां से क्या अलग होगा ई, अब प्लस ऋणी। अब क्या होता है अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर क्या होता है, जो नियम है गुण संधि का अ प्लस ई बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए। लेकिन होता क्या है इसके स्थान पर अ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। जबकि यह किसका नियम है, वृद्धि संधि का नियम है कि अ प्लस क्या होता है उ जुड़ता है, अ प्लस ए जुड़ता है तो अय हो जाता है। क्योंकि यह वृद्धि संधि में भी नहीं जाएगा, अ प्लस ई है, वहां पर क्या होता है वृद्धि संधि में क्या होता है अ प्लस ए बराबर क्या होता है अय होता है। लेकिन यहाँ क्या है अ प्लस ई, तो अ प्लस दीर्घ ई बराबर भी क्या होता है ए होता है। ए का मतलब एक मात्रा ऐसे, लेकिन यहाँ क्या होता है अय यानी कि डबल मात्रा। ये डबल मात्रा कहाँ लगती है, पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनता है स्वरिणी, स्वरिणी, स्वरिणी का जो संधि विच्छेद होता है स्व प्लस ईरिणी। स्वरिणी माने होता है नदी, स्वरिणी माने क्या होता है नदी। तो इस प्रकार जो है यह जो है गुण संधि का अपवाद है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इन अपवाद को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और उनका बार बार अभ्यास करते रहेंगे ताकि परीक्षाओं में आपसे गलती न हो। आज बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे, अगली क्लास में वो पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। धन्यवाद।